Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट को एजुकेशन पे। आज हम करेंगे सीबीएसई 9th वर्कशीट्स करेंगे। वर्कशीट नंबर 6 है ये, हिंदी मीडियम में घातांक के नियम। घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में ये पढ़ा था हमने कि अगर हम इस तरीके से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं इतनी बड़ी लाइन की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की घात 4 में इसे लिख सकता हूं। इसमें जो 2 की घात 4 है, ये जो होता है 4, इसे कहते हैं घात या घातांक। ठीक है, और ये जो होता है इसे कहते हैं बेस या फिर आधार। हिंदी में इसको कहा जाता है आधार, और ये होता है पावर या एक्सपोनेंट, जिसे कहा जाता है घातांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये होता है आधार। ठीक है, बेस। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं इस घातांक के, कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर क्या होता है कि दो हमारे पास नंबर्स हैं, a की पावर m इंटू में a की पावर n। अगर दोनों के आधार सेम है और घात अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है, दोनों के आधार एक जैसे हैं, घात अलग अलग हैं और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो पावर्स होंगी, जो घात होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। जो घात होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। यही अगर ये डिवाइड में हो, गुणा की जगह भाग का निशान हो बीच में, तो क्या होंगी, जो पावर्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी नंबर में इस तरीके से घात लगी हुई है, एक mm ब्रैकेट डाल के उसके ऊपर n है, तो क्या होता है, ये a की पावर m गुणा n, दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और अगर किसी की पावर 0 है तो वो क्या होता है, 1। ठीक, किसी की पावर हमारे पास माइनस में है, अगर माइनस में 1 है पावर, ठीक है, या 1 की जगह मैं n लिख देता हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम लिखते हैं 1/a की पावर n। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3 की पावर -2 है, तो मैं इसको कह सकता हूं 3 की पावर -2, 3 की घात -2 अगर है तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/3 की घात 2। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 5 की घात -3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 की घात 3। ठीक है, और इसे सॉल्व अगर करेंगे तो 1/125 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपकी वर्कशीट की क्वेश्चंस नहीं है, मैंने अभी वर्कशीट नंबर 6 के। देखो 17 की पावर 2, 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5 है। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ नियम लिखवाए थे। मैंने अभी लिखवाया था a की घात अगर m है गुणा में a की घात अगर n है, तो क्या होता है, ये जो घात होती है दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं पे देखो 17, दोनों में जो आधार है वो सेम है, 17 है। ठीक है, तो यहां पर एक पावर है 2 और यहां पर कितनी, 5, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 17 की घात 7, तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। 17 की घात कितना हो गया, 7। अच्छा, इसमें देखिए, इसका मैंने भी आपको बताया था a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या हो जाता है, दोनों जो ये घात है आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो 5 की जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 2 गुणा 7। ठीक है, तो 5 की आएगी घात हमारे पास 14, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए a की पावर m बटे में a की पावर n है। मैंने अभी आपको बताया जब बीच में डिवाइड का साइन आ जाए तो क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। 9 की घात 10 माइनस में 4, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 9 की घात 6, ये हमारा आंसर आ गया 9 की घात 6। ठीक है, अच्छा ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि इस बार जो है ये अलग है, इसका एक लॉ होता है ये वाला भी, a की पावर m गुणा में b की पावर m। इस बार क्या होता है, घात हमारे पास सेम रहेगी और ये आधार अलग अलग होंगे। घात वही रहेगी लेकिन आधार अलग अलग होंगे,
तो इसमें क्या कर देना होता है, सीधे a और b को मल्टीप्लाई कर दो और जो सेम पावर है वो लगा दो। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है, और जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। इसका आंसर आ गया 15 की घात 4, ठीक है। अच्छा 11 की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है, किसी की भी पावर 0 होता है, मैंने कहा था 1 होता है, तो ये हमारा आ गया आंसर 11 की घात 0 1। अगर 11 की जगह 1 करोड़ भी होगा ना, इसकी भी पावर अगर 0 होगी तब भी वो 1 ही आंसर आएगा। किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। चलिए अब घनमूल और वर्गमूल जो थे हमारे 8th क्लास में आपने पढ़े थे, वर्गमूल और घनमूल, तो उसको घातांक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि ये घनमूल है x का, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x, हिंदी में घनमूल वर्गमूल कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहा जाता है हिंदी में। अच्छा अगर ये x है, यहां पे कुछ नहीं लिखा ना, मतलब 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। लेकिन अगर घनमूल आ गया, यानी कि अगर यहाँ पे 3 लिखा आ गया, देखो 3 तो लिखा मिलेगा लेकिन 2 जरूरी नहीं है लिखा हो या ना लिखा हो, अगर नहीं लिखा तो वहां पे हम 2 ही मानते हैं, जैसे इन 2 क्वेश्चंस में देखिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे घनमूल है। अब घनमूल क्या होता है, x की पावर 1/3 लिख देते हैं इसको हम, ठीक है, x की पावर 1/3। तो मैं इससे ये पता लगता है हमको, हम इससे हमें ये पता लगता है कि अगर रूट के बाहर n लिखा है और यहाँ पर x है, y है, z है, कोई भी नंबर है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि x की जो घात होगी वो होगी 1/n, ठीक है, x की घात क्या हो जाएगी 1/n। लेकिन अगर इस यहां पर ये भी ब्रैकेट में होता, अगर ये इस तरह होता कि रूट ओवर x, यहां पे लिखा होता n और बाहर होता m, यहां पे होता m, तब हम क्या लिख देते, x की पावर m/n, तो x की पावर क्या हो जाती m/n। अब जैसे ये आपके वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है रूट ओवर 7, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं है तो मैं 2 मान सकता हूँ, यहाँ पे इन दोनों की जगह मैंने 2 लिख लिया। अच्छा तो यहाँ पर है 7, ये है n, 7 है, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1/n, 7 की घात हो जाएगी 1/n, ठीक है, और 11, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे n की जगह 2, सॉरी, यहाँ पर 11 की जो घात है वो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा जितना यहाँ पर है वो 1 के बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 आ गया। अच्छा आप देखिए ये n x और ये m है, तो मैंने अभी बताया कि 5 की घात क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 5 की घात कितनी हो गई हमारे पास 3/2। और ऐसे ही यहाँ पर 13 है, तो 13 की जो घात होगी ये वाला आएगा ऊपर, ये वाला आएगा नीचे, तो 5/3, ये हमारे आ गए आंसर, बस और कुछ करना नहीं था इसमें। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट के, देखो 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/3, कैसे करेंगे इसे, मैंने अभी आपको लॉ लिखवाया था कि जब आधार सेम होता है और घात अलग अलग होती है, बीच में गुणा का निशान हो, तो घात आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा 2 की पावर 2 की घात, 3 सेम है तो नीचे सेम ही आ जाएगा, ऊपर 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3/3, जिसे काटूंगा तो 2 की घात कितना आ जाएगा 1, यानी कि 2 की घात 1 या फिर 2, हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा इसके बाद 3 की घात 1/5, उसकी घात 4 है, तो 3 की घात 1/5 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3 की घात 4/5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये वाला देखिए, बीच में क्या हो रहा है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, तो 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3, घात आपस में क्या होंगी घट जाएंगी, तो 7 की घात 1/5 माइनस में 1/3, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 7 की घात, मैंने एलसीएम लिया,
एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे आ गया 15, इसको इससे कर दो, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इससे, तो 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5, तो मैं लिख सकता हूं 7 की घात माइनस का 2 ऊपर आएगा बटे 15, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या है, 13 की घात 1/5 गुणा में 5 की घात 1/5। मैंने क्या कहा था, जब ये दोनों अलग हो और पावर सेम हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 गुणा 5 पावर कितनी है 1/5, तो मैं इसे लिख सकता हूं 65 की घात 1/5, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए अब आपकी वर्कशीट के कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए ये है 3 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 2/3। मैंने अभी बताया जब आधार सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी अगर बीच में गुणा का निशान हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो 3 की घात नीचे सेम है तो नीचे सेम ही आ जाएगा, ऊपर 1 + 2, ठीक है, तो 3 की घात आ गया 3/3, कट जाएगा 3 की घात 1 जिसे मैं 3 लिख सकता हूं, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 5 की घात 3 उसकी है 1/5, फिर तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की घात मैं लिख सकता हूं 3 एकम 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/5, थोड़ा छोटा लिख देते हैं 3/5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला देखिए डिवाइड हो रहा है इसमें, तो डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, 5 की घात 2/5 माइनस में 1/5, और 5 की घात 5 5 सेम है, नीचे 5 आएगा, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 की घात 1/5 हमारा आ गया आंसर, ठीक है, कि 2 में से 1 गया 1, नीचे आ गया 5। अब ये क्या है, यहां पर देखिए बेस अलग है, आधार अलग है और घात बिल्कुल सेम है, तो क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 3 और उसकी पावर 1/9, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1/9, 6 की घात 1/9, ये आ गया हमारा आंसर। दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से बता देता हूं, ये था 3 की घात 1/3 और 3 की घात 2/3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसीलिए पावर क्या हो गई, जुड़ गई, ठीक है, तो 3 की घात 3/3 1 आ गया, ठीक, 3 आंसर आ गया इसका। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मैंने आपको लॉ में बताया था, भी लिखवाया था कि a की पावर m और उसकी पावर n है तो a की पावर mn हो जाता है, ठीक है, तो ये 5 की पावर 3/5 हो गया। फिर यहाँ पर डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ये आ गया 2 - 1, नीचे 5 है तो 5 की पावर 1/5। यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो क्या हो जाएंगे, ये और घात वही लग जाएगी, तो 6 की पावर 1/9। चलिए कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और लिए हैं, ये बड़े आसान है, देखिए ये है 8 की घात 2/3, ठीक है। अब 8 को मुझे कुछ इस तरह लिखना है कि उसकी घात मेरे पास 3 आ जाए, ठीक है, तो देखिए 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, और उसकी घात कितनी हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि इसे कैसे लिखा जाए तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड 8 2 से जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये। तो इसे मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कि 2 की घात 3 लिख सकता हूं इसे मैं, तो मैं इसे लिख दूंगा 2 की घात 3 और उसकी घात कितनी है 2/3, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, मैंने अभी आपको बताया था, तो 2 की घात 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2 की घात 2, और 2 की घात 2 कितना होता है 4, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। बहुत आसान है, 8 को बस तोड़ना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके लिख दिया, 2 की घात 3 और उसकी घात हो गई 2/3, फिर ये 3 जो है इस 3 से कट जाएगा, 2 की घात 2 बच जाएगा, 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये वाला देख लीजिए, 27 की पावर 1/3 है, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 लिख दिया, उसकी पावर है 1/3, ठीक है।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की घात 3 और यहाँ कर देता हूँ 3 की घात 3 और उसकी घात है 1/3 तो इसको मैं लिख दूंगा कि 3 की घात 3 गुणा में 1/3 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की घात 1 बचा है, किसी की घात अगर 1 होता है तो वही होता है, यानी 3 की घात 1 बराबर 3 हो गया। ठीक है, बस 27 को तोड़ दिया, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख दिया, 3 की घात 3 कर दिया और पावर है 1/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर 1 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह देखिए 16 की घात है 3/4। अच्छा 16 को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड से 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो 2 की घात 4 लिख सकता हूं मैं, तो मैंने लिखा 2 की घात 4 उसकी घात है 3/4, तो 2 की घात 4 गुणा में 3/4, मैंने कहा था दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 2 की घात 3 बचा। ठीक है, और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 को 3 बार लिखेंगे, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है देखिए ये वाला 125 जो होता है वो होता है 5 की घात 3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 125, उसकी पावर है 2/3। ठीक है, तो 5 की घात 3 गुणा में 2/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात 2, ये आ गया हमारा आंसर 25। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे बड़े आसान से। ठीक, तो ये थी आपकी वर्कशीट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये वाले आप करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।